हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक डिस्कशन 6 डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही पजल है, ठीक है। दोज हु आर न्यू, जिसका पजल से कुछ रिलेटेड नहीं है, आज से पहले कुछ आइडिया नहीं था, ऐसा अगर कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अच्छे से रीड कर लो, यहाँ से यहाँ तक एक एक लाइन, सो दैट जब मैं तुम लोग को समझाऊंगा सो दैट यू कैन इजीली गेट इट। यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन लेकर आया, बट एग्जाम में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा इसका वेट 5 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 5 क्वेश्चंस आएगा। ये जो पजल है इसको अगर सोल्व कर लिए तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सोल्व करने के लिए 3 मिनट चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट्स। अब मार्क करने के लिए कितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में हो जाएगा 5 क्वेश्चन। 6 सेकेंड में आराम से मार्क हो जाता है। मार्क ही करना है, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो, मार्क करो, देन नेक्स्ट कर दो। Read it. Those who are new, I request them to read it. एंड पाजुल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का कोई बेसिक नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। बाकी इनइक्वलिटीज, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, उनका अगर बेसिक क्लासेस सही है तुम लोग को, दोज हु आर न्यू, जो पहले से उन लोगों ने तो लाइव क्लास ही किया था, वो हम लोग का यूट्यूब चैनल में पूरा बेसिक से, मतलब फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट किया है हम लोग ने। तुम लोग देख सकते हो, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट है, आई विल सेंड अ प्लेलिस्ट इन द ग्रुप। वहाँ पर आराम से पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। इनइक्वलिटीज हुआ। ओके फाइन, मैं ये सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ डायरेक्शन ही है, क्लू है ही नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी, दे आर 7 फ्रेंड्स स्टडिंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, नेमली ये 7 फ्रेंड्स है, दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट ब्रांच, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर्स, एरोनॉटिकल। Each of them study in 3 different colleges, not less than 2 study in any college। ये एक कुछ डायरेक्शन ही है, टेबल बनाने के लिए एक डायरेक्शन गिवन है। तो अभी टेबल कैसे बनाऊंगा, होगा टेबल कैसे होगा। थ्री कॉलेज है, एक्स, वाई, जेड। दिस इज प्रोजेक्शन नंबर 1, दिस इज प्रोजेक्शन नंबर 2, ठीक है ना। सी, डी स्टडीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज एक्स। डी एक्स में इलेक्ट्रिकल, इन प्रोजेक्शन 2 में भी, ये तो पक्का, ये तो गिवन है ऑलरेडी, इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं सही है तो स्टिल प्रोजेक्शन 1 प्रोजेक्शन 2 दोनों में डी इलेक्ट्रिकल लिख दिया, कॉलेज एक्स हो गया।
वन हु स्टडीज केमिकल इंजीनियरिंग डज नॉट स्टडी इन कॉलेज जेड। सो जेड में केमिकल नहीं होगा, सो इसमें केम लिखकर मैंने क्रॉस बना दिया, जेड में केमिकल नहीं होगा। एफ स्टडीज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज वाई ओनली विथ बी। वाई में एफ पढ़ाई कर रहा है, एफ एरो ओनली विथ बी, मतलब वाई में सिर्फ ये दोनों ही होगा, एफ एरो एंड बी, वाई में सिर्फ ये दोनों ही होगा। नाउ सी, केमिकल अगर जेड पे नहीं होगा तो कहाँ कहाँ होगा, एक्स एंड वाई इन दोनों में हो सकता है। सो यहां पर एक्स में यहां लिख दिया केमिकल, कौन कौन होगा आई डोंट नो, कौन सा स्टूडेंट होगा अभी तो मुझे नहीं पता। एंड अभी सेकंड प्रोजेक्शन में, फर्स्ट प्रोजेक्शन में केमिकल कहां पर लिख दिया, एक्स पर, एंड सेकंड प्रोजेक्शन में वाई पर लिखोगे तो बी को केमिकल बनाना पड़ेगा, और कोई क्लू नहीं है और कोई स्पेस ही नहीं, क्योंकि वाई में सिर्फ दो ही बंदा है, एफ ओनली विथ वाई। F studies aeronautical engineering in college Y only with B. Sorry, only with B. A does not study in college X. X पर A नहीं है। सी, अगर X पर A नहीं है तो A कहाँ होगा, Y पर तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली A Z पर ही होगा। ठीक है, A does not study in college X and does not study civil engineering. एंड A क्या नहीं है, सिविल भी नहीं है। E studies computer engineering not in college X. ई कंप्यूटर इंजीनियरिंग बट कॉलेज एक्स पे नहीं है, वाई पर तो हो ही नहीं सकता। ई कहां पर होगा, जेड पर होगा। नो वन इन कॉलेज स्टडीज मेका और सिविल, यहां पर मेका नहीं हो सकता, सिविल भी नहीं हो सकता। ना, ये तो एक स्किप कर दिया। जी स्टडीज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बट इन नॉट इन कॉलेज एक्स, जी इलेक्ट्रॉनिक्स बट कॉलेज एक्स पे नहीं है तो वाई पे होगा, जी इलेक्ट्रॉनिक्स, जी इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1 2 6 हो गया, 1 is left. Any doubt? You can turn on your mic. Majidul, you can turn on your mic. वो 1 2 क्या है यहाँ पे? ये प्रोजेक्शन मुझे है, 1 2 प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। ये वन एंड ये वाला केस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। कहाँ पर, ए कौन सा है ए के केस। ये वाला। हाँ हाँ। ए डज नॉट स्टडीज इन कॉलेज एक्स, ये क्या है, कॉलेज है, एक्स वाई जेड क्या है, कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज एक्स में नहीं पढ़ रहा है तो ए को मैंने यहां पर क्रॉस बना दिया। ठीक है, अभी देखो ए सिविल भी नहीं है, कहां पर लिखा है, एंड डज नॉट स्टडी सिविल, ए डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स एंड डज नॉट स्टडी सिविल इंजीनियरिंग, तो ए को, ए सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ रहा है, दैट इज व्हाई आई माई क्रॉस। एक्चुअली मैंने साइन लेकर यहाँ पर राफ है, ये सब राफ है, ये प्रोजेक्शन 1 प्रोजेक्शन 2 ये दोनों फेयर है, बाकी सब राफ है, सो दैट मुझे फिर से नहीं पढ़ना हो। ठीक है, नाउ ओके। सी, अभी व्हाट इज लेफ्ट, ए बी सी डी ई एफ सी, ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ ना, सी नहीं हुआ तो डेफिनेटली यहां पर सी होगा एंड यहां पर सी। ठीक है, नाउ देखो, नो वन इन कॉलेज स्टडी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, अभी देखो मेका एंड सिविल प्रोजेक्शन 2 में देखो सिर्फ दो स्पेस बाकी है, एक ये वाला एंड ये वाला, एंड ब्रांच दो ही बाकी है, मेका एंड सिविल। डेफिनेटली पॉइंट प्रोजेक्शन 2 कि एक को तो यहां बैठाना ही पड़ेगा, तो मेका एंड सिविल एक्स पर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्रोजेक्शन। अभी यहां देखो, ए सिविल नहीं हो सकता,
और मेका एंड सिविल लेफ्ट, ए सिविल नहीं हो सकता, सिविल कहाँ होगा, बी, ए क्या हो जाएगा, मेका। सी, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, दोज हु आर न्यू ऑब्वियसली सोल्व नहीं होगा, बट एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, तभी पजल में मतलब ग्रिप आएगा, एक एक लाइन फास्ट, यही है फास्ट लेसन, रीड ईच लाइन केयरफुली। ईच एंड एवरी लाइन, कौन सा लाइन क्या बता रहा है, ठीक है, ये हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट अ पर्सन स्टडीइंग कॉलेज जेड, जेड में कौन कौन है, जेड में ए ई जी, कॉलेज जेड ए ई जी, ए ई जी, हाँ, ए ई एन जी, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चंस भी है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, in which of the following expression will the expression e greater than x be definitely true, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन में e greater than x डेफिनेटली ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू मतलब e greater than x मिलना चाहिए, कौन सा होगा, ये तो इजी है, बी, हाँ बी होगा। सी यहाँ पर देखो e greater than x यहाँ पर है, e यहाँ पर तो e स्मॉलर देन x आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो e यहाँ पर है, x उल्टा सिंबल आ गया, ये दोनों उल्टा सिंबल, यहाँ पर तो वी डोंट नो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ भी देखो उल्टा सिंबल दोनों, ये सी एन डी, यहाँ पर तो ई इजुगल तो एक्स आ रहा है, यहाँ पर ई ग्रेटर देन एक्स, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है ना। सी ये क्या है, ब्लड रिलेशन है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन की ब्लड रिलेशन लास्ट में करो। ब्लड रिलेशन ऐसा आता है कि एसबीआई में तो ब्लड रिलेशन ऐसा आएगा जिससे तुम लोग का टाइम भी वेस्ट होगा, आफ्टर दैट मार्क्स भी जाएगा, इसीलिए ब्लड रिलेशन लास्ट में करना चाहिए। हम लोग भी लास्ट में करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग भी लास्ट में करेंगे। अभी ये दो, how many pairs of letters are there in the word rockstar, each of which has as many letters between them in the word both forward and backward direction as they have between in the English alphabet। ये जो word given है rockstar, इसमें कितना ऐसा लेटर्स है इस वर्ड में जितना उन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में उतने लेटर्स होना चाहिए। सपोज आर एंड के, इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है, दो। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी डॉट 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 अप टू जेड, यहाँ पर क्या आर एंड के बीच में दो ही लेटर्स है क्या, यही पूछ रहे। अगर है देन, अगर है तो हम लोग ने उस पेयर को काउंट करेंगे, वी विल काउंट दैट पेयर। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, बी वन, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट एंड जहां पर गलती नहीं होगा उसके लिए क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर, डी 4, दीज आर कॉल्ड प्लेस वैल्यू, एंड जेड 26।
आर कितना नंबर पर है? 18। ओ कितना नंबर पर है? 15। सी 3 पर है। के 11। एस 19। टी 20। ए 1। अगेन आर 18। सो सी काउंट कैसे करेंगे? 18 से काउंट करेंगे, ए भी आ रहा है 2। 18 से काउंट करेंगे, हमेशा हम लोग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन काउंट करेंगे। 18 के बाद 19, यहाँ पर 19 नहीं है, यहाँ पर 20 होना चाहिए, 20 नहीं है। सी 20 तक जाऊंगे क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर है यहाँ पर 20, तो हम लोग 20 तक ही काउंट करेंगे। 18 से 18 या 19 20 नहीं है, ये खत्म। अभी ओ से काउंट करो, मतलब 15। 16 17 18 19 20 नहीं, खत्म। 3 4 5 6 7 8 नहीं। 11 12 13 14 15 नहीं मिला। 19 20 एक मिला, एक पेयर मिल गया 19 20। उसके बाद 20 से डेफिनेटली काउंट नहीं करेंगे, वो आंसर कोई फायदा नहीं है। अभी अभी बोथ से बोथ डायरेक्शन ना, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ने कितना मिला? एक मिल गया। अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो हम लोग को कितना मिलेगा? 18 19 20 एक मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 20 से डेफिनेटली काउंट नहीं करेंगे। 19 से लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर है ही नहीं, काउंट नहीं करेंगे। 11 12 13 14 नहीं, 3 से कोई फायदा नहीं। 18 से 15 तक नहीं होगा, तो 2 मिल गया। 2 एक एस से थी एंड एक आर से थी। ये वाला सी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस। अगर कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आया मुझे पूछ लो। दोज हु आर न्यू आई रिक्वेस्ट देम टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस। कुछ सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे पूछो अभी।
ये रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जहाँ से पूरा 100% मार्क्स तुम ला सकते हो, 35 आउट ऑफ 35। यही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो। प्री में, मेंस में 100% नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और मेंस में 100% मार्क्स चाहिए भी नहीं। सी, अगर प्री में 30 भी मार्क्स लेकर आ गया, कट ऑफ कितना देगा? 65, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। 30 यहीं से आ गया, रीजनिंग से कितना चाहिए? 35। मैथ्स में तो 20 कर लोगे आराम से, इंग्लिश में भी 20 मिल ही जाएगा, तो 5 मार्क्स ज़्यादा ही मिल गया। अगर रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिया एंड रीजनिंग को स्ट्रांग बना लिया, नो वन कैन स्टॉप। मैथ्स भी 20 से ज़्यादा ही हो जाएगा। रीजनिंग में अगर 30 आ गया ना, तो 70 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, 70 प्लस। Seven boxes PQRS TUVW are placed one above the other, not necessarily in the same order. Each box has defined number of chocolates: 38, 49, 60, 67, 76, 83, 92. ये मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या था? 38, 49, 60, 49, 60, 67, after that 76, 83, 92. Now, 3 boxes are placed between Q and a box which has a perfect square number of chocolate. Q एक बॉक्स ये है, 3 boxes are placed between Q and a box which has perfect number of chocolate, perfect square number of chocolate. perfect square number कौन सा है? 49, सिर्फ एक ही है। Q एंड जिसके पास 49 चॉकलेट्स है, उन दोनों के बीच कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स। सेकेंड प्रोजेक्शन ले लो, Q को यहां रख दो, ठीक है। नाउ सी, Q is placed immediately above R. Q immediately above R. Q immediately above R. Q is placed immediately above R. Now T has twice the number of chocolates with R. R के पास जितना नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, T के पास उसका डबल है। अभी चेक कर लो। सी 49 टू टाइम्स कितना होगा? 98। 98 तो है ही नहीं, डेफिनेटली 38 होना चाहिए। 38 टू टाइम्स कितना? 76। सो T के पास कितना चॉकलेट्स है? 76। R के पास कितना होगा? 38। R के पास कितना चॉकलेट्स है? 38। R के पास कितना चॉकलेट्स है? 38। 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन R एंड S. R एंड S के बीच में कितना बॉक्सेस है? 5 है। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉक्स कितना है? 7 है। इस पोजीशन में देखो, R और S के बीच में अगर नीचे मैंने बना दिया S, हाउ मेनी बॉक्सेस? 5 बॉक्सेस, तो मोर देन 7 डेफिनेटली हो जाएगा। तो आई एम बाउंड टू कीप S एबोव R। 1 2 3 4 5 S यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7, ये तो 7 हो गया। अभी यहाँ देखो, अगर मैंने ऊपर बना दिया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6, तब तो डेफिनेटली 7 से ज़्यादा हो जाएगा। वी आर बाउंड टू मेक, अभी भी 7 से ज़्यादा हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होगा ही नहीं। ये जो प्रोजेक्शन है, यहीं से काम चलाना पड़ेगा, मतलब यही सही प्रोजेक्शन है। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नंबर ऑफ बॉक्सेस गिव अबव W इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो V. W से ऊपर जितना बॉक्सेस है, V के नीचे उतना ही बॉक्स, ठीक है। सी, इफ आई प्लेस W हियर, V को मैं बाउंड यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, बट यहाँ ऑलरेडी Q है। एंड इफ आई प्लेस W हियर, V यहाँ पर, सो ये दोनों स्पेस ही है W एंड V के लिए, बाकी कोई कहीं भी ये प्लेस होगा ही नहीं, देख लो।
यहाँ तो ऑलरेडी फुल है, एस बैठा हुआ है, एस है। इस बॉक्स में अगर डब्ल्यू प्लेस किया तो भी यहाँ पर प्रेस नहीं कर सकता बिकॉज क्यू यहाँ पर है। डब्ल्यू के ऊपर जितना बॉक्स, भी के नीचे भी उतना ही बॉक्स होना चाहिए। सो डब्ल्यू एन भी इन दोनों में से अगर डब्ल्यू यहाँ पर होगा तो भी यहाँ होगा, अगर भी यहाँ पर होगा तो अगर डब्ल्यू यहाँ पर होगा तो भी यहाँ पर होगा। एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट? क्लियर? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पूछ लो। Now, the difference between number of chocolates between R and S is twice the difference between number of chocolates between S and U. R and S के डिफरेंस का जो R का पास जितना चॉकलेट्स है एंड S के पास बॉक्स X में S में जितना चॉकलेट है उन दोनों का डिफरेंस ट्वाइस है। किसका ट्वाइस? S एंड U का डिफरेंस। ठीक है। W is placed immediately above the box which has highest number of chocolates. Now देखो W किसके ऊपर होगा? 92। अभी W ही फिक्स नहीं है। But has more chocolates than T. T से ज़्यादा चॉकलेट चाहिए, मतलब W T 76, W के पास कितना हो जाएगा? 76 से ज़्यादा 83। ठीक है। W एंड V का कुछ और रिलेशन नहीं है, V भी नहीं है ना। ठीक है, अभी Q के ऊपर डिपेंड करेगा। Q से कुछ रिलेटेड था क्या? Q का कुछ ना। अभी देखो S है ऑलरेडी, अभी कौन सा बाकी है? S है, T है एंड V। कुछ क्लू कहाँ पर? W is placed immediately above the box which has number of chocolates. सी, हाँ। R ऑलरेडी कितना है? U भी यहाँ पर नहीं है, या सॉरी U सी। इफ आई R को अगर, यार मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। R को अगर मैं 49 मान लिया, ठीक है। S को क्या क्या हो गया? सी 38 हो गया, फिर 83 हो गया, उसके बाद 76 भी हो गया, 67 60 ये दोनों ही बाकी है। ठीक है, 49 60। अगर S को मैंने 60 मान लिया, इफ आई, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 11 होगा। तो होगा नहीं ये, क्योंकि 11 किसी का 2 टाइम्स नहीं है। अगर मैंने रुक जाओ, सी अब ये नंबर का खेल चल रहा है। 49 माइनस 38 11, हाँ 22 आ रहा है क्या? किसी दो डिफरेंस 40 32 60, हाँ 32 कहाँ पर है? 32 कहाँ पर? हाँ 38 60 कितना आएगा? 22। अभी देखो इनमें से R कौन सा होगा? R ऑलरेडी 38 है, सॉरी R मैंने यही गलती किया था, 49 मान, R ऑलरेडी 38 है। R एंड S के बीच में S क्या हो जाएगा? S क्या होगा? ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। एंड U क्या होगा? U कितना होगा? 49। U यहां पर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? T यहां पर,
ये क्या हो गया जाएगा 76, एस कितना होगा 60। नाउ सी ये T76 हो गया यहाँ पर। W किसके ऊपर है, जो हाईएस्ट थे 92, 92 यहाँ पर, W यहाँ पर आ जाएगा 83 एंड V यहाँ पर आ जाएगा, V क्या हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट 67। ठीक है, ये हो गया क्लियर, एनी डाउट? एनी डाउट? आज क्वेश्चन अच्छा था ना? ना, अभी ये बना लो, हर वर्ड का जो कोड है उसको लिख लो। जब हो जाएगा डन टाइप कर देना, डन। हो गया? तो पहले क्या करना होगा, जितना वर्ड है, ये क्या है वर्ड है, ये सब क्या है कोड है, जितना वर्ड है वो लिख लो। बट द थिंग इज दैट डोंट रिपीट एनी वर्ड। एक बार किसी वर्ड को अगर लिख लिया तो उसको रिपीट मत करो। हो गया ना? हेलो, डन? तो आंसर्स कर लो पहले। व्हाट इज द कोड फॉर सेजिंग इन द लैंग्वेज? सेजिंग का कोड सी। सी सबका आ रहा है सी। वायु डी। सेजिंग स्वीट हनी, नहीं, चिल्ड्रेन सेजिंग स्वीट हनी, चिल्ड्रेन सेजिंग स्वीट हनी। ई। SUDUZULU।
बी। पहले क्या करना होगा, जितना वर्ड्स है सब लिख लो। बीज, bees are making honey। ये फर्स्ट सेंटेंस का वर्ड है। उसके बाद हनी, ऑलरेडी हनी लिख दिया। सेकेंड, इज वेरी स्वीट। उसके बाद चिल्ड्रेन आर लिख दिया, स्वीट भी लिख दिया, एनफ, चिल्ड्रेन एनफ। उसके बाद बीज हो गया, आर हो गया, चिल्ड्रेन भी हो गया, सेजिंग। ठीक है ना। बीज यहां पर है, बीज, बीज आर, ये दोनों है बीज आर। तो आर का पहले निकाल लो, आर थ्री सेंटेंस में है। इन तीनों में कौन सा कोड कॉमन है, आर, टी यू टी यू टी यू, आर का कोड टी यू। अभी टी यू तो ऑलरेडी हो गया, अभी बीज का, बीज यहां पर है, बीज यहां पर है, टी यू ऑलरेडी हो गया। दोनों में कॉमन कौन सा है, एस यू, एस यू। बीज क्या हो जाएगा, एस यू। मेकिंग हनी, मेकिंग कहीं नहीं है, हनी है, हनी यहां पर भी है, हनी यहां पर भी है, तो क्या होगा, एल यू। दोनों में कॉमन है एल यू, सो एल यू। हनी का कोड हो जाएगा एल यू। मेकिंग, मेकिंग व्हाट इज लेफ्ट, डी यू। मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा, डी यू। नाउ इज वेरी स्वीट, इज यहां पर है, कहीं और नहीं है। वेरी है क्या, वेरी भी नहीं है। स्वीट पहले निकाल लो, स्वीट दोनों में है, बी यू, स्वीट बी यू। तो इज एंड वेरी का क्या हो जाएगा, आइडर हो जाएगा, पी यू एफ यू। देखो पी यू एफ यू कहीं और नहीं है, पी यू एफ यू, इन दोनों में से कोई एक होगा, इज एंड वेरी का। एग्जैक्टली हम लोग इज एंड वेरी का कोड नहीं निकाल सकते। चिल्ड्रेन एनफ, अभी चिल्ड्रेन यहां पर है, चिल्ड्रेन यहां पर है, कॉमन देख लो क्या है, वायु। एनफ का कोड क्या हो जाएगा, जेड यू। सेजिंग का कोड सिर्फ वन इज लेफ्ट, यही होगा, एम यू। हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर सेजिंग, हाँ एम यू, बिल्कुल सही। उसके बाद व्हाट इज कोड, कोड वायु, वायु किसका है, वाई यू, वाई यू चिल्ड्रेन का है, हाँ वायु चिल्ड्रेन, सही है। सेजिंग, चिल्ड्रेन सेजिंग स्वीट हनी, चिल्ड्रेन सेजिंग स्वीट हनी, वायु सेजिंग एम यू, स्वीट का कोड बी यू एल यू, वायु एम यू बी यू एल यू, कहां पर है, वायु एम यू बी यू एल यू, ऑप्शन ई। एस यू डी यू जेड यू एल यू, एस यू डी यू जेड यू एल यू। एस यू का बीज, डी यू मेकिंग, जेड यू एनफ, एल यू हनी, बीज मेकिंग एनफ हनी, बीज मेकिंग एनफ हनी, हनी। ठीक है, ये if all the vowels are removed from the series, which letter will be exactly at the middle of V and B?
डी, क्यों? भावेल्स को रिमूव करने के लिए बोला है भी एंड बी, भी यहाँ पर है एंड बी यहाँ पर है। अभी इन दोनों के बीच में कॉन्सोनेंट कितना है ये काउंट कर लो, 1 1 2 3, ये तो भावेल 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट्स है। सो जो फोर्थ पर होगा 7 कॉन्सोनेंट है, जो फोर्थ पर होगा वही मिडिल एग्जैक्टली मिडिल पे होगा, मतलब फोर्थ जो फोर्थ वाला है इसका राइट में 3 रहेगा, लेफ्ट में 3, राइट में 3 एंड लेफ्ट में 3, तो मिडिल वाला फोर्थ वाला, तो फोर्थ में कौन सा कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 क्यू, फोर्थ में कौन सा है कॉन्सोनेंट क्यू। ट्राई दिस पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। Read it. First read it. Those who are new, first read it. जिसको रीड करना पसंद नहीं है, इंग्लिश में अराउंड 8 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बड़ा सा पैसेज देगा, उसको पहले पढ़ना होगा, आफ्टर दैट 8 to 10 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। यू हैव टू आंसर 8 to 10 क्वेश्चन, आंसर करना होगा। इसको रीडिंग ही पसंद नहीं है, कहाँ से यहाँ तक रीड करने के लिए बोला हूँ। जिसको यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, सोल्व करना तो छोड़ो, समझ में अगर नहीं आ रहा है, व्हाट ही विल डू इन हियर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो क्या करेगा। टाइम ज़्यादा ले लेगा, इसमें ले लेगा 15 मिनट्स, अलॉटेड टाइम होगा 20 मिनट्स, उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15 मिनट्स। और जिसको रीडिंग पसंद नहीं है वो इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट वो कैसे करेगा, डेफिनेटली उसका गलत होगा। मार्क करके आएगा, ऑब्वियसली ही विल मार्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इंग्लिश में जितना क्वेश्चन आएगा सब मार्क करके आएगा। मार्क्स मिलेगा कितना, 30 क्वेश्चन करके आएगा, मिलेगा मार्क्स 12। नेगेटिव में चला जाएगा, कुछ कुछ तुक्का लग जाएगा, उसको लगेगा इंग्लिश में 30 करके आया हूँ, कोई बात नहीं, रीजनिंग 20 मार्क्स कर दिया, मैथ्स 20 मार्क्स कर दिया, 70 आ गया। बट यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल 12। उसके बाद रीजनिंग मैथ्स में गलती होने का तो चांसेस सही है। इन मेंस इंग्लिश एंड जीएस प्लेज ए वाइटल रोल। रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। बाकी हो गया। डन हो गया। एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी। कोई बात नहीं।
मैं हूं ना। सी 10 people are sitting in two parallel rows containing 5 people each. दो पैरेलल रो है, ईच एक रो में कितना पीपल है? 5 पीपल। आयुषी, अजय, अनुराग, आतिश सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ। ये बड़ी अच्छा चीज, मतलब सब ए से स्टार्ट हो रहा है, वो रो 1 में बैठा हुआ है एंड नॉर्थ में देख रहा है। वाइल बादल, बाबुल, बानी, भावना एंड भास्कर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ। हाँ, ये बढ़िया चीज। मतलब जो ए से नाम स्टार्ट हो रहे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, जो बी से, जिसका नाम बी से स्टार्ट हो रहे साउथ की तरफ देख रहा है। नासिक बदल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भास्कर। बदल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भास्कर। साउथ की तरफ देख रहा है, ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट, ये थर्ड राइट। और एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सी टोटल 10% था, 5% इस रो, यहाँ पर ऑलरेडी 4 हो गया। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला पर्सन है वो यहाँ आ सकता है, नहीं तो यहाँ। ठीक है ना। सी भावना इज फेसिंग पर्सन हु इज नेबर ऑफ आयुर एंड आयुषी। जो भावना है वो किसको फेस करे? जो आयुष, आयुर एंड आयुषी का नेबर है। ठीक है, अभी तक कुछ कर नहीं सकता ना। अजय इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुषी। सी आयुषी को अगर यहां प्लेस किया तब अजय यहां हो सकता है थर्ड टू द लेफ्ट, ये नॉर्थ की तरफ देखेगा। अजय इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुषी। हाँ, यहाँ पर आयुषी को प्लेस किया तो अजय यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी और पोजीशन निकल रहा है, रुक जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन अजय एंड उनका सेम नंबर आयु एंड आयुषी। हाँ, 1% होगा। ठीक, बानी इज फेसिंग आयुर। देखो नाउ बानी इज फेसिंग आयुर। इफ आई प्लेस आयुषी हियर, आयुषी, तब भावना को यहाँ प्लेस करना होगा, तब आयु को यहाँ प्लेस करना होगा। आयुषी को यहाँ प्लेस क्यों किया? सो दैट आई कैन प्लेस अजय हियर। कहा अजय सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुषी, बट आयुर को कौन देख रहा है? बानी। वी आर बाउंड टू प्लेस आयुषी हियर, तब आयुर यहां होगा, यहां पर अजय होगा, तब यहां पर कौन होगा? बानी। ना इस वाले पोजीशन में देखो, आयुषी को यहां प्लेस नहीं कर सकता। आयुषी को यहां प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि भावना यहां होना चाहिए, तब नहीं होगा। यहां प्लेस करोगे तो थर्ड टू द लेफ्ट, ये वाला होगा ही नहीं, ये खत्म ना। ये यहां पर कौन होगा? भावना। बादल हो गया, और कौन बैठा है? कौन है? बादल, बाबुल। बाबुल यहाँ आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन अजय एंड अनुराग इज सेम एज नंबर ऑफ द आयुष एंड आयुर। तो अनुराग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? आतिश। आतिश यहाँ आ जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? ये बादल, बाबुल, बानी, भावना, भास्कर। नाउ क्वेश्चन देखो, which of the following is correct? बाबुल इज फेसिंग अनुराग। बाबुल इज फेसिंग अनुराग नहीं, बाबुल किसको देख रहा है? आतिश को देख रहा है, पहला वाला गलत। अनुराग इज नेबर ऑफ आयुषी एंड अजय, ये भी नहीं होगा शायद।
अनुराग इज नेवर अराउंड, आयुषियन आ जाए, नहीं है, ये भी गलत। भावना इज इमीडिएट राइट ऑफ बानी, भावना बानी का इमीडिएट राइट में है क्या? भावना नहीं, इमीडिएट लेफ्ट पर है। अजय इज फेसिंग बानी, ये तो गलत है, यहाँ पर गिवन था। बानी किसको देख रहा है? बानी आयुर को देख रहा था। अजय फेसिंग बानी, ये भी गलत। नन ऑफ द अबव। व्हाट अ पोजिशन ऑफ बानी विथ रेस्पेक्ट टू भास्कर? पोजिशन ऑफ बानी विथ रेस्पेक्ट टू भास्कर, बानी फर्स्ट राइट, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन है। ठीक है, सी एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा इस लेवल का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये है। उसके बाद एक जो ब्लड रिलेशन था वो हम लोग सोल्व कर लेंगे आफ्टर दैट खत्म सेशन। इसको पहले क्या करो, जो ईयर्स है उसको अरेंज कर लो। आफ्टर दैट कैलकुलेट देयर एज, सबका एज कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट थिंग, जो ईयर गिवन है वो सब वर्टिकली लिख लो। आफ्टर दैट 2020 को बेस्ड ईयर मानकर, बेस्ड ऑन करेंट ईयर 2020, हाँ 2020 को बेस ईयर मानकर सबका एज कैलकुलेट कर लो। एज बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड पजल। हेलो, क्लास को यहाँ से करो। क्लू तो पढ़ लिया। प्रोजेक्शन 1, प्रोजेक्शन 2, प्रोजेक्शन 3, प्रोजेक्शन 4, 3 से ही काम चल जाएगा आई थिंक। ईयर क्या क्या है?
48, 53, 56, 59. Sixty-four, 66, 70 to 81. बेस ईयर कितना था? 2020. तो जो 1981 में बॉर्न हुआ था उसका एज कितना होगा? 39. ये इससे 3 साल, सॉरी, ये तो 9 साल बड़ा है. ये 48 होगा, ये 6 होगा, ये 50 प्लस 6 54 होगा, ये 2 56, ये 5 61, उसके बाद 64, 3 साल 67, ये 5 years 72. ठीक है. Now, two persons are born between the one who was born in an odd number year and the one who is born immediately before B. B से immediately before जो born हुआ उसका एंड जो ऑड नंबर ये में बॉर्न हुआ उन दोनों के बीच में कितना पर्सन का बॉर्न हुआ? टू पर्सन आर बॉर्न बिटवीन द वन हु वाज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर एंड द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर बी. अभी ऑड नंबर ईयर ढूंढ लो. ये एक ऑड, ये वाला एक ऑड है, उसके बाद ये 15 ऑड. ठीक. अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन में 1953 वाला को पकड़ लो तो बी कहाँ आएगा? 1953, ये टू पर्सन आर बॉर्न बिटवीन ऑड नंबर ईयर एंड अ पर्सन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर बी, तो बी यहाँ आ जाएगा. अभी इसको देखो, ऑड नंबर ईयर, टू पर्सन, ये वाला, तो बी यहाँ आ जाएगा. ऊपर भी हो सकता है क्या? टू पर्सन, तो बी यहाँ पर. बी के जो ऑड नंबर ईयर है एंड बी का जो इमीडिएट एबव जो भी होगा उन दोनों के बीच में कितना है? 2 पर्सन का बॉर्न हुआ था, 2 पर्सन ने जन्म लिया था. ठीक है. नाउ अभी और ये 81, 2 पर्सन, देन यहां पर ये बी हो जाएगा. ठीक है. एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट? 72, सॉरी 53, 2 पर्सन, सॉरी, ये तो बी यहाँ नहीं होगा, सॉरी, बी यहाँ होगा. ये ऑड है, ऑड ईयर 53, 2 पर्सन, देन ये वाला पर्सन जस्ट एबव बी. ठीक है. सही है. ठीक है. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ना, हो गया, यहां तक हो गया. नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एज. तो एज कहाँ हो जाएगा? एच यहाँ पर होगा, इसके लिए एच यहाँ पर, इसके लिए एच यहाँ पर, इसके लिए एच यहाँ पर. ठीक है. एच यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा. द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड जी इज 5. ए एंड जी का जो डिफरेंस है एज का कितना? ए एंड जी का एज डिफरेंस कितना? 5. तो 5 कहाँ कहाँ मिला था? ये 56 प्लस 5 61 एंड 7 67 प्लस 5, यहाँ पर डिफरेंस 5 मिला था, यहाँ पर 5 इयर्स का डिफरेंस मिला था. तो इसी प्रोजेक्शन 2 में देखो, यहाँ तो 5 ए एन जी हो नहीं सकता, तो ए जी यहाँ, ए जी यहाँ,
ANG यहाँ, ANG यहाँ, 1 and 4 देखो दोनों प्रोजेक्शन सेम हो गया, तो एक बार ANG यहाँ पर, ANG यहाँ पर, दूसरी बार ANG यहाँ पर, ANG यहाँ पर, ठीक है। 3 persons are born between G and F. F was not the youngest, मतलब F यहाँ पर नहीं होगा, F youngest नहीं है, and 3 persons are born between G and F. See, G, अब if I G को अगर यहाँ पकड़ लो तो 3% ऊपर स्पेस नहीं है, बिलो होने से कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ F नहीं हो सकता, तो वी आर बाउंड कि यहाँ पर G नहीं हो सकता, प्रोजेक्शन 4 में G यहाँ होगा, G 1 2 3 F यहाँ। अभी यहाँ पर देखो सेम थिंग, यहाँ पर G नहीं हो सकता, नहीं तो F नीचे आ जाएगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर G होगा, 1 2 3 F यहाँ पर देखो पोजीशन 2 में, इफ आई प्लेस G हियर, 1 2 3 स्पेस नहीं है, इफ आई प्लेस G हियर, 1 2 3 स्पेस नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ देखो इफ आई प्लेस G हियर, 1 2 3, हाँ यहाँ पर F हो सकता है, इफ आई प्लेस G हियर 1 2 3, यहाँ पर B ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो G कहाँ होगा, G सबसे एल्डेस्ट होगा, उसके बाद A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। C was born in an odd number year and was born after D. C odd and born after D. So C odd year, C यहाँ तो हो नहीं सकता, D के नीचे होना चाहिए, तो ये odd year नहीं है, यहाँ पर C होगा, ठीक है। तो D यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रुक जाओ। अभी यहाँ पर देखो C यहाँ हो सकता है odd year, ये दोनों तो इवन, C यहाँ हो नहीं सकता, C यहाँ हो सकता है। E was not born immediately after C. E was not born immediately after C. E कहाँ हो सकता है, E and D, कुछ रह गया क्या, नहीं बिल्कुल सही जा रहा है। C was born in an odd number and born after D, हाँ odd number यही है। उसके बाद D, E was not born immediately after C, हाँ स्पेस ही नहीं है, C सबसे नीचे है। गलती कहाँ हो गया, Sir, she was not born in a ओह odd number. सॉरी, हाँ नॉट बॉर्न, देखा मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। कितना बार मैंने मैंने अभी गलती किया था, कितना बार नॉट बॉर्न पढ़ा, बट दिमाग में क्या आया, बॉर्न। सो सी मतलब C नॉट बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, तो C इवन नंबर ईयर, इवन नंबर ईयर कौन सा है, ये वाला है यहाँ पर। उसके बाद ये इवन नंबर यहाँ तो हो नहीं सकता, C यहाँ पर हो सकता है इवन नंबर ईयर, बिकॉज ऊपर D होना चाहिए, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर देखो C यहाँ पर डेफिनेटली D यहाँ आ जाएगा। नाउ E was not born immediately after C, सो E के लिए यही स्पेस बाकी है, यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर C हो गया था, तो E डेफिनेटली यहाँ होगा, ठीक है। देखा मैंने अभी एक लाइन, सी वॉज नॉट बॉर्न, नॉट बॉर्न को बॉर्न मतलब मैं तो नॉट बॉर्न ही पढ़ रहा था, बट दिमाग में क्या चल रहा था, बॉर्न। हो जाता है कभी कभी ऐसा। हु वॉज बॉर्न इन 1972, 1972 एज, डिफरेंस बिटवीन C एंड F, डिफरेंस बिटवीन C एंड F एज, C यहाँ पर है, F यहाँ पर, 70 to 54 कितना होगा, 18, ठीक है। ब्लड रिलेशन खुद करोगे या सोल्व कर दूं, हेलो, कर ही देता हूं। 8 पर्सन
X and F, M, O, K, P, and A consist of a family of three generations. Three generation है such that there are three married couple in a family. M is sister-in-law of O and daughter of N. M किसका daughter है? N का. And M sister-in-law है. किसका sister-in-law? Of O. चलिए तो M sister-in-law है O का. X has only one child. X का सिर्फ एक ही child है. P is sister-in-law of N. P N का sister-in-law है. मतलब P यहाँ आ जाएगा. N who is daughter-in-law of the eldest of the family. N daughter-in-law है. 3 जनरेशन बोला था ना, एक जनरेशन ये होगा. K is husband of F. अभी M O का सॉरी सिस्टर इन लॉ था. M का शादी हुआ O. K is husband of F. K को यहाँ प्लेस कर दो. K is husband of F. उसके बाद यहाँ पर किसको प्लेस कर गए? नहीं, K is husband of F. हाँ, X has only one child. हाँ, M X को यहाँ प्लेस कर दो. बाकी what is left? A. A यहाँ आ जाएगा. ठीक है. सही है. M is sister in law of O. M O का sister in law है. ठीक है. X has only one child. हाँ, X का सिर्फ एक ही child है M. P is sister in law of N. P N का sister in law है. हाँ, ठीक है. N who is daughter in law of the eldest couple of the family. Eldest couple K N F. हाँ, ठीक है. K is husband of F. Okay, fine. क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली. O का जेंडर डिफाइन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाउ इज के रिलेटेड टू M. K क्या है M का? K M का क्या है? ग्रैंडफादर है. क्या क्या है ऑप्शन में? पैटर्नल मैटर्नल दोनों है. ये पैटर्नल होगा, पापा की तरफ से है पैटर्नल ग्रैंडफादर. ओके. बाकी आज का सेशन कैसा था? आज का क्वेश्चन कैसा था? थोड़ा फील हुआ वेयर यू आर स्टैंडिंग?